श्रुति एक सीधी सादी लड़की होती है और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी हो जाती है। पर वह खाना बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थी। और श्रुति का जो ससुराल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। एक दिन श्रुति के पति राज बैग में मोमोज लेकर आए होते हैं। श्रुति ने मोमोज को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह मोमोज को घूर घूर कर देख रही थी। अरे भाभी, ऐसे क्या देख रही है? पहले कभी नहीं देखे क्या? ये मोमोज है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं भाभी ये। नहीं नहीं मधु, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसे मोमोज। वैसे खाने में कैसे होते हैं मधु? अरे भाभी, एक बार चक्कर ही क्यों ना देख लेते आप मोमोज, कितने स्वादिष्ट मोमोज होते हैं। आपका तो बार बार खाने का मन करेगा। और इस प्रकार जब श्रुति ने मोमोज की प्लेट को लेकर खाती है तो उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक दिन राज मोमोज बनाने का सारा सामान लेकर घर आता है और वह अपनी बहन मधु से कहता है, मधु ये लो मोमोज बनाने का सामान। भैया, आज मेरा मन ही नहीं है मोमोज बनाने का, और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, इसलिए आप इसको फ्रिज में रख दो ना। लाओ जी, मैं रख देती हूँ, आप क्यों कष्ट करते हो। और वैसे भी इसकी तो तबीयत सुबह से ही डाउन है। तभी श्रुति की सासू माँ उसके पास आती है और उसको कुछ बनाने को कहती है। अरे बहू, आज क्या बना रही हो खाने में? कुछ अच्छा सा ही बनाना बेटा। और ऐसा कहकर सासू माँ तो वहाँ से चली जाती है। आज क्या बनाऊँ? आज तो कोई सब्जी भी नहीं है। अरे हाँ, राज कल मोमोज बनाने का सामान लाया था, क्यों ना आज मोमोज बनाने का ट्राई करूँ। वैसे भी मैंने यूट्यूब पर वो क्लास देखी थी। और ऐसा सोचकर श्रुति उस दिन मोमोज बनाने लगती है और वह अपनी ननद के पास जाती है। मधु, एक बार चक्कर देखना, देखो मैंने कुछ नई रेसिपी बनाई है। अरे भाभी, हमें पता तुम अच्छा ही खाना बनाती हो। और वैसे क्या बनाया तुमने? देखो मधु, आज मैंने मोमोज बनाए हैं, मैंने यूट्यूब से देखा था। फिर तो भाभी मुझे ज़रूर चक्कर देखना होगा, मेरी भाभी जी के कैसे मोमोज बने हैं। इस प्रकार मधु श्रुति के हाथों से मोमोज की प्लेट ले लेती है और खाती है तो वह वाह वाह वही करती रह जाती है। अरे भाभी, मज़ा आ गया, कितने स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। तुमने तो पहली बार ही इतने स्वादिष्ट मोमोज बना दिए भाभी, वाह वाह। और श्रुति के बनाए हुए मोमोज पूरे परिवार वाले भी खाते हैं तो वे भी उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं क्योंकि मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। थोड़ी देर बाद राज श्रुति को कहता है, अरे श्रुति आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, कितने अच्छे मोमोज बनाए थे। जी, वो तो बस आप सभी का प्यार है जिसकी वजह से मैं आज इतने अच्छे मोमोज बना पाई। अगले दिन राज उदास सा मुंह लेकर घर वापस आता है। अरे बेटा आज इतना उदास क्यों है, क्या बात हुई? तभी राज अपने पिता को एक लेटर थमा देता है। राज का पिता उस लेटर को पढ़ता है तो वो भी शॉक हो जाता है। अजी, क्या लिखा है ऐसा इस लेटर में जो आप इतने एकदम मायूस से हो गए? भगवान, राज की नौकरी चली गई है और कंपनी ने राज को निकाल दिया है। इतनी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, वो भी अब चली गई है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा पापा। अरे भैया, आप चिंता क्यों करते हो? क्यों ना अब अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर ले। कब तक ऐसे नौकरियां करते रहेंगे? पर कैसा बिजनेस नेहा? तुमको पता भी है बिजनेस में कितना पैसा लगता है। अरे वो वाला बिजनेस नहीं भैया, मैं तो कुछ खाने का सामान बनाकर उसको बेचना, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने की कह रही हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है ननद और भाभी का ही कोई माइंड बिजनेस है। ऐसा क्या बिजनेस है बताओ फिर। अरे भैया, मैं तो आपको भोला समझ रही थी, आप तो बड़े समझदार हो, हमारी बात को पहचान गए। वो भाभी जी को ना मोमोज बनाने इतने अच्छे आते हैं, क्यों ना हम मोमोज बनाने का ही बिजनेस स्टार्ट कर ले। हाँ, वैसे मधु सही की कह रही है, क्यों ना हम मोमोज बनाने का ही बिजनेस स्टार्ट कर ले और इससे अच्छी आमदनी भी हो जाएगी घर की। और नेहा और श्रुति के इस विचार पर परिवार वाले भी सहमति जता देते हैं। अगले दिन राज अपने ठेले को लगाने की जगह ढूंढने चला जाता है और बाद में उसको एक जगह मिल भी जाती है। और
इस प्रकार घर में मोमोज बनाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है और नेहा और श्रुति दोनों ही मिलकर बहुत अच्छे मोमोज बनाती है और अगले दिन वे अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं। तभी दो ग्राहक श्रुति के मोमोज की तरफ देखते हैं और वे आपस में बातें करते हैं। अरे भाई सोनू, देखो कितने अच्छे मोमोज है, चल चलते हैं खाने, एक प्लेट खा लेते हैं। नहीं भाई श्याम, मैं नहीं जा रहा, मुझे अच्छे नहीं लगते मोमोज। और क्या करेगा यार, मोमोज खाकर पेट खराब हो जाएगा। अरे चल ना यार, कभी कभी तो ही खाने को मिलते हैं, चल मेरे साथ। और दोनों श्रुति के मोमोज के पास चले जाते हैं और वह उनसे एक प्लेट मोमोज लगाने को कहते हैं और श्रुति उन दोनों के लिए एक प्लेट मोमोज लगा देती है। जब वे मोमोज को चखते हैं, अरे भाई श्याम कितने अच्छे मोमोज है यार, यार तू एक बार चख कर तो देख कितने अच्छे मोमोज बने हैं। जब सोहन का दोस्त मोमोज को चखता है तो वो भी बहुत ही आश्चर्यजनक रह जाता है, क्योंकि मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और वे दोनों मोमोज खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दो कपल्स वहाँ पर आ जाते हैं, वे भी उनसे मोमोज की प्लेट लगाने को कहते हैं और वे मोमोज खाते हैं तो वे भी आश्चर्यजनक रह जाते हैं। ओ जी, देखो कितने अच्छे मोमोज बनाए इस लड़की ने, मेरा तो मज़ा आ गया। मैं तो हर बार यहीं खा के जाया करूँगी मोमोज को। और शाम को श्रुति मोमोज बेचकर घर आ जाती है। तभी उसका पति उससे कहता है, अरे श्रुति तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे बिजनेस माइंड ने तो ना मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक दिन जब श्रुति अपने मोमोज का ठेला लगाई हुई होती है तो तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। किससे पूछकर तुमने ठेला लगाया बहन जी, तुम्हें पता भी है यहाँ पर ठेला लगाना मना है? सर हमें पता है, पर हमारे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है और हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सर प्लीज़ हमारी मदद करो। पुलिस वाले को श्रुति पर दया आ जाती है। वह श्रुति को दूसरी जगह ठेला लगाने का कहता है जहाँ और भी ज़्यादा ग्राहक आते थे और श्रुति भी कुछ ऐसा ही करती है। वह पुलिस वाले बताई हुई जगह पर ठेला लगा लेती है जहाँ पर और उसके ज़्यादा मोमोज बिकने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उससे मोमोज की एक प्लेट लगाने को कहती है। सुनो बहन, जल्दी से एक प्लेट लगाना मोमोज की। श्रुति उसके लिए एक मोमोज की प्लेट लगा देती है और जब वह लड़की मोमोज को खाती है तो वह उंगलियां ही चाटती रह जाती है और वो उसको मोमोज इतने पसंद आते हैं कि वह उसकी वाह वाह करने लगती है और थोड़े ही दिनों बाद वह पूरे शहर में मोमोज वाली के नाम से फेमस हो जाती है और वह एक बहुत बड़ा अपना घर भी खरीद लेती है और वह बहुत भी अमीर हो जाती है। अरे सरुति, तूने तो हमारा नाम ऊंचा कर दिया बेटा, तुम तो पूरे शहर में फेमस हो गई। माँ, अगर आज श्रुति नहीं होती ना तो आज है ना हमारा घर बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता। श्रुति ने ही हमको डूबने से बचा लिया। नहीं राज, ये मैं तुम्हारा भी हिस्सेदार है। अगर तुम आज मेरी मदद ना करते तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती।